हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो टॉपिक है, जो कि 1857 की क्रांति से लेकर संविधान लागू होने तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे बनने वाली महत्वपूर्ण प्रश्न आज इसी क्लास में बिल्कुल डेट वाइज आपको कंठस्थ कराऊंगा, बिल्कुल सीक्वेंस में। आज आपको 1857 की क्रांति से संविधान लागू होने तक की सभी घटनाओं को महसूस कराऊंगा और आपको ये चीज़ हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप उस क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व करके आएंगे और सिलेक्शन लेके आएंगे। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या कोई स्टेट का यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, दिल्ली का हो, चाहे किसी भी जगह का एग्जाम हो, कोई भी हो, वहाँ ये पूछा जाता है आधुनिक इतिहास। क्या है ये टॉपिक? आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि माय डियर स्टूडेंट, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जो दबाइएगा ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन होती रहे। और अपने छोटे से परिवार को ज़्यादा से लोगों पर शेयर जरूर करिएगा ताकि ये परिवार आपके और बड़ा हो सके। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कहाँ से? 1857 से। और मैं आपको बता दूं कि उस समय कौन कौन किसका किसका शासन था ये भी कवर करने वाले हैं। जैसे 1857 है, 1857 क्रांति हुई थी कि नहीं हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति थी उस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो मैं आपको बता दूं कि उस समय कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। 1857 के समय कौन था? कैनिंग था, हमारे वायसराय। ठीक है, भारत का पहला वायसराय कैनिंग, जो कि 1857 के समय था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला है आपका 1905। क्या है? 1905 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। और बंगाल का विभाजन जो है 1905 में होना था। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन क्या हुआ था 1905 में? कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? बंगाल का विभाजन, नोट करते जाइएगा, बंगाल का विभाजन। और दूसरा क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। क्या? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, हम आपको इसमें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं इस क्लास में? सबसे पहले ये सुन लीजिए कि इसमें हम पढ़ाने वाले हैं कि सूरत अधिवेशन, गरम दल नरम दल का अलग होना और उनका मिलना, इरविन समझौता, चंपारण आंदोलन, सत्याग्रह जो था, दांडी यात्रा, और क्या क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन, चौरी चौरा कांड, इरविन समझौता, पूना पैक्ट, माउंटबेटन घोषणा, संविधान का निर्माण, प्रस्तावना, जो पूर्ण स्वराज की मांग। इन सारी टॉपिकों को, जबकि आपको बता दूं कि भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा और संविधान का निर्माण, संविधान का लागू होना, इन सभी चीज़ों को हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। बस आप क्लास को स्किप न करिएगा और आराम से देखते रहिए और इसको नोट करते जाइएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन हुआ। 1905 के बाद आता है 1907। देखिए, जो महत्वपूर्ण है हम उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो 1907 में आपको बता दें कि सूरत अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। और यहाँ पे एक घटना हुई थी जिसमें गरम दल और नरम दल के नेताएं क्या हुए थे? अलग हो गए थे। गरम दल और नरम दल जो थे, इनमें क्या हो गया था? मतभेद पैदा हो गया था और ये बेवफा हो गए थे। गरम दल और नरम दल क्या हो गए थे? अलग अलग हो गए थे। ठीक है, और आपको बता दूं कि जिस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो कौन थी? रास बिहारी बोस। रास बिहारी जो बोस हैं, आपको पता है रास बिहारी बोस कौन है? जो है सुभाष चंद्र बोस, जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था, उनके जो है रास बिहारी बोस के नेतृत्व में किया था, उनके संरक्षण में ये चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो रास बिहारी बोस के बारे में आपने जान लिया। अब आपको बता दें कि 1907 के बाद आता है 1909। और 1909 क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो वहाँ से पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो एक्ट क्या है। आपको पूछा जाएगा कि मार्ले मिंटो एक्ट क्या है, तो मैं आपको बता दूं, मार्ले मिंटो एक्ट ऐसा एक्ट है जो हिंदू मुस्लिमों में मतभेद पैदा करता था। उसने क्या लागू किया था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली।
यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किसने लागू किया था? तो मार्ले मिंटो एक्ट जो था वो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, तो मार्ले मिंटो था, एक मार्ले मिंटो जो था उसने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का इस्तेमाल किया, जिससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम में जो है मतभेद हो गया था, और इसे क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो एक्ट। याद रहेगा आपको। मार्ले मिंटो एक्ट कब आया था? 1909 में। नेक्स्ट है आपका, लंबा पड़ेगा इसलिए क्लास लंबी भी जा सकती है, लेकिन हाँ चाहे कितना भी देर क्लास चले, पढ़ने वाले स्टूडेंट कभी हार नहीं मानते हैं और सिलेक्शन लेके जाएंगे अपने गांव में वो, ठीक है। 1911 में क्या है? दिल्ली दरबार। 1911 में क्या हुआ था? कलकत्ता से दिल्ली को अपना राजधानी बनाया गया था और दिल्ली दरबार लगा था। क्या लगा था? दिल्ली दरबार लगा था। और 1911 में एक और चीज़ें हुई थी, जो बंगाल विभाजन था वो क्या हो गया था? विभाजन जो है रद्द हो गया था। विभाजन क्या हुआ था? रद्द हो गया था। बंगाल विभाजन क्या हुआ? रद्द हो गया था। 1911 के बाद आता है 1915। और 1915 क्यों खास हो जाता है? क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, किस कारण से मनाया जाता है। तो गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। गांधी जी वापस भारत आए थे, और किस तारीख को आए थे ये आप कमेंट में बताइएगा, और किस तारीख को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है इन्हीं के आने पर, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा 1905 में। नेक्स्ट है आपका 1916। आपको बता दूं कि 1916 में एक ऐसी अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। नोट करिएगा, लखनऊ अधिवेशन जो है अंबिका प्रसाद मजमूदार, अंबिका प्रसाद मजमूदार जो हैं उनके नेतृत्व में हुआ था। नोट कर लीजिएगा, अंबिका प्रसाद मजमूदार, अंबिका प्रसाद मजमूदार के नेतृत्व में हुआ, और इसमें गरम दल और नरम दल का पेचअप हुआ था। यानी गरम दल और नरम दल मिल गए थे। गरम दल और नरम दल क्या हुए थे? मिल गए थे, ठीक है। तो ये याद रहेगा हमेशा कि गरम दल नरम दल कौन से अधिवेशन में मिले थे? तो अंबिका प्रसाद जी के अध्यक्षता में, ये अध्यक्ष थे यहाँ के इस अधिवेशन के, तो उस इनके अध्यक्षता में ये हुआ था। अब 1916 के बाद आता है 1917। क्या आता है? 1917। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह क्या था 1917 में? चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में चंपारण एक राज्य पड़ता है। वहाँ पे बेचारे किसानों से नील की खेती जबरदस्ती कराई जाती थी, और उसका पूरा फायदा अंग्रेज उठाते थे। किसान बेचारे लाचार थे, और उनका नेतृत्व किया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था चंपारण सत्याग्रह का। कौन सा सत्याग्रह हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। याद रहेगा हमेशा के लिए। अब 1917 के बाद आता है आपका 1919। 1919 आपको अच्छे तरीके से याद होगा, क्योंकि 1919 में एक ऐसा निर्मम निर्दयी घटना हुई थी, जिसमें छोटे बड़े बुजुर्ग महिलाएं सबकी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। वो था जलियांवाला हत्याकांड। बहुत दुखद घटना है, जिसको कभी भी देश भूल नहीं सकता, और इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। वो है जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड 1919 में, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा किस महीने में किस तारीख को हुआ था? आप उसको कमेंट में जरूर जवाब दीजिए, क्योंकि आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन होना जरूरी है ना। हाँ, तो यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको कमेंट में जवाब दीजिए, किस तारीख को जलियांवाला हत्याकांड और किसने करवाया था, ठीक है। और उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड के साथ साथ उस समय रोलेट एक्ट भी आया था। रोलेट एक्ट के विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में जो है शांतिपूर्ण तरीके से पर्चे बांटे जा रहे थे, जो नेतृत्व कर रहे थे नेताओं द्वारा, और आपस में मीटिंगें होती थी। उनको दबाने के लिए जो है ये चीज़ें घटनाएं उभर के आई। और यहाँ पे एक और चीज़ हुआ था जिसे बोलते हैं माउंटेन चेम्सफोर्ड एक्ट। माउंटेन चेम्सफोर्ड एक्ट, ठीक है। इतनी घटनाएं 1919 में हुई थी। अब आ जाता है आपका 1920। तो मैं आपको बता दूं कि 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि अब जब बताइए कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल दुरुपयोग किया जा रहा था। तो उसके असहयोग के लिए, और जो है
इस वजह से जो है महात्मा गांधी द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था, लेकिन ये आंदोलन ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया था, क्योंकि 1922 में एक ऐसी घटना हुई थी जो कि गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान है, जहाँ पे एक पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों को जो है उन्हें लोगों द्वारा आग लगा दिया गया था, उनको पुलिस चौकी को फूंक दिया गया था। उसे बोलते हैं चौरी चौरा कांड। क्या बोलते हैं? चौरी चौरा नाम से एक ट्रेन भी चलता है, चौरी चौरा कांड हुआ था। और इससे महात्मा गांधी दुखी होकर केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ से कि केसरे हिंद की उपाधि किसने त्याग की थी? तो केसरे हिंद की उपाधि जो महात्मा गांधी ने त्याग दिया था, और जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको बताना चाहूँगा 1922 के बाद आता है 1923, जिसमें जो है हमारा आता है स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। किसकी स्वराज पार्टी की स्थापना, और किसने किया था? CR चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किसकी स्थापना की थी? 1923 में आपका स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इतना याद रहेगा। अगला आता है आपका 1923। क्या आता है? 1923 के बाद आ गया 1924 में गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें बेलगांव अधिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलगांव अधिवेशन था। बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किया था, किसने किया था? महात्मा गांधी ने। वो भी ओनली एकमात्र, इसकी अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी ने, अध्यक्ष थे इसके। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि एकमात्र जो है ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, शामिल हुए थे, वो है बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, अब 1919 के बाद आता है आपका 1925। क्या आता है? 1925, जिसमें हमारे वीर बहादुरों द्वारा अंग्रेजों की जो ट्रेन है उन्हें लूटा गया था। उनसे औजार, पैसे जो भी हो सके उनका इस्तेमाल क्रांति में जो है, क्रांति में पैसे भी लगते हैं, इन्वेस्ट होते हैं, सबको हेल्प करना पड़ता है, तो उसके लिए जो है, और अंग्रेजों के विरोध में जिसको बोला जाता था काकोरी ट्रेन डकैती। क्या बोलते हैं इसको? काकोरी ट्रेन जो है षड्यंत्र। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, काकोरी ट्रेन लूटकांड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं कि काकोरी ट्रेन लूटकांड में जो है हमारे चंद्रशेखर आज़ाद और भी उनके साथ साथी लोग, सभी लोग शामिल थे। नेक्स्ट आता है आपका जो है, याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है आपका 1927। क्या आता है? 1927। आपको बता दूं कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, और 1928 में भारत आया था। और 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में ही, याद रखिएगा, साइमन कमीशन जो आया था, साइमन कमीशन का गठन हुआ और 1928 में भारत आया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, भारत आया। और इसके विरोध में जो है लाठीचार्ज के दौरान, विरोध में जो है लाठीचार्ज के दौरान क्या हुआ था? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और इसका बदला किसने लिया था? भगत सिंह ने लेने की कसम खाई थी। भगत सिंह भी इनके साथ उस विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से शामिल थे। ठीक है, तो अगला आका आता है 1927 1928 के बाद 1929, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 1929 का एक अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की थी, और लाहौर में तिरंगा फहराया गया था 26 जनवरी 1929। कब? 26 जनवरी 1929 को जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन हुआ, जहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। ठीक है, और इसके कौन थे? JL नेहरू जी थे, इसके अध्यक्षता किए थे। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब आ जाते हैं 1930। तो 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था? दांडी यात्रा शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, और यहाँ पे दांडी यात्रा शुरू हुई थी।
दांडी यात्रा शुरू हुई थी। तो आपसे एक प्रश्न रहेगा कि 12 मार्च 1930 से कब तक दांडी यात्रा चली थी और कहां से कहां तक चली थी, कितने लोग इसमें शामिल थे। ये प्रश्न का जवाब आप कमेंट में जरूर देंगे मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं आता तो आप कहीं से भी खोज के जवाब जरूर देंगे ताकि वो हमेशा के लिए आपको याद रहे। और एक चीज़ और इसमें होता है 1931। 1931 में बता दूं आपको कि एक अधिवेशन होता है 1931 में। तो कौन सा अधिवेशन है? कराची का अधिवेशन। कराची के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। कराची अधिवेशन में क्वेश्चन बनेगा आपका कि कौन सा अधिवेशन में, तो कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। और बता दूं 1931 में एक समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। कौन सा समझौता? गांधी इरविन समझौता, ठीक है। और इसी समय भगत सिंह को फांसी दी गई थी। वीर क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी दी गई थी 1931, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बनता है 1932। 1932 में एक समझौता हुआ था, उसका नाम है पूना पैक्ट समझौता। कौन सा समझौता? पूना पैक्ट समझौता। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आपने ठान लिया तो आपकी जीत है, अगर आपने मान लिया तो आपकी हार है। या सब चीज़ें आपके सोच पर डिपेंड करता है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े, जितनी भी रातें काली करनी पड़े, हम करेंगे, मिल के करेंगे और सफलता लेके रहेंगे मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। तो इनको आप जरूर एक नोट्स पे तैयार करिएगा, अपने स्टडी रूम में जरूर चिपकाइएगा। और ये बता दूँ आपको कि गांधी जी और किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पूना में यरोदा जेल है जिसमें महात्मा गांधी थे, वहाँ पे इस समझौता हुआ था। और मैं आपको यहाँ से वर्तमान का क्वेश्चन क्या बनता है करंट का, कि जो है जेल पर्यटन कहाँ स्टार्ट किया था, किस राज्य में? तो आप बता दो कि महाराष्ट्र में पुणे में जेल पर्यटन स्टार्ट किया गया था। जेल पर्यटन, ठीक है। जेल पर्यटन कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो महाराष्ट्र में। याद देखिए ये वर्तमान का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 1932 के बाद आपका आता है 1935। 1935 में जो है भारत शासन अधिनियम आया था। क्या आया था? भारत शासन अधिनियम, जिसका पूर्ण रूप से विरोध किया गया था, क्योंकि इसमें जो है कोई भी भारतीय नहीं थे। भारत शासन में भारत पर कैसे शासन प्रणाली अपनाई जाए उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए इसका पूर्ण रूप से विरोध किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि 1935 के बाद आता है 1940, जिसमें दो चीज़ें हुई थी, व्यक्तिगत सत्याग्रह और अगस्त प्रस्ताव। व्यक्तिगत, नोट करिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह और अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव अगस्त के महीने में 1940 में हुआ था, जो कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस और अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में अगस्त प्रस्ताव रखा था, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1942। आपको बता दूं 1942 क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, एक आंदोलन चलाया था, वो था भारत छोड़ो आंदोलन। आपको बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था वहाँ का गवर्नर, किसके शासन में हुआ था? तो वो था लिन लिथगो। आप नोट करिएगा कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 और किसके समय था? वो है लिन लिथगो। नोट कर लीजिएगा, लिन लिथगो। ये जो था ये इस समय शासन कर रहा था, और उसी समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। आप कैसे याद करेंगे? छोड़ो, भारत छोड़ो मतलब भागो, भागो मतलब गो मतलब जाओ। तो इस तरह से आप ट्रिक पकड़ सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन लिन लिथगो, ठीक है। और क्रिप्स मिशन इसी समय भारत आया था। कब आया था? 1942 में ही क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था। ये भी याद रखिए, क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? तो 1942 में आया था। अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है 1946। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारतीय कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो क्यों आया था? तो ये है संविधान निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया। कौन सा मिशन भारत आया? कैबिनेट मिशन जो है, क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, जो कि संविधान निर्माण से संबंधित मिशन था। क्या था? संविधान निर्माण से संबंधित
था। ठीक है, याद रखिएगा आपको कैबिनेट मिशन संविधान निर्माण से 1946 में आया था। अब मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 9 दिसंबर 1946 इसी समय 9 दिसंबर 1946 बहुत महत्वपूर्ण बनता है। पहला संविधान सभा का बैठक हुआ था। पहला संविधान सभा क्या? पहला संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 का बैठक हुआ था, जिसमें मैं बता दूं अस्थायी तौर पे किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पे किसे बनाया गया था? नोट कर लीजिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पे बनाया गया था अध्यक्ष। आपको याद रहेगा। तो हम आपको बता दें पूरे एक सीक्वेंस में संविधान सभा निर्माण के लिए आया, फिर 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा बैठक स्टार्ट हो गया। अब बता दूं कि जस्ट 2 दिन बाद, मात्र 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को जो है दूसरी बैठक हुई, सेकेंड संविधान सभा बैठक और इसमें किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया स्थायी रूप से। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो इस तरह से अगला आता है आपका 13 दिसंबर 1946, जस्ट 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद 1946 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव आता है। वो है तीसरी संविधान सभा बैठक जो थी, तीसरी संविधान सभा की बैठक जो थी, उसमें आता है प्रस्तावना। और वो कौन पेश करता है? उद्देश्य प्रस्ताव जिस जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे प्रस्तावना ही बोला जाता है। ठीक है, तो इसको स्वीकार बाद में किया गया था, लेकिन ये प्रस्तुत हुआ था, यानी इसे बोलेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो बाद में प्रस्तावना बना। क्या बना? प्रस्तावना। ठीक है, इसे बाद में स्वीकार किया गया, याद रहेगा आपको। और प्रस्तावना में सुधार हो चुका है। ठीक है, तो अब आगे हम चलेंगे 1946 के बाद आएंगे हम 1947। ठीक है, स्वतंत्रता एक्ट आई थी। कब आई थी? याद रखिएगा, इसे मेरा अपनी करूँगा, इधर जगह है, बताता हूँ कि 18 जुलाई 1947 को क्या आया था? 18 जुलाई 1947 को आया था। उससे पहले एक चीज़ छूट रही है, जो कि 3 जून की घोषणा जिसे बोलते हैं, पहले उसे नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 जून 1946, 3 जून 1946 जो है, इससे पहले वाला एक चीज़ था, वो था माउंटबेटन घोषणा। इसे बोलते हैं 3 जून की घोषणा, या इसे ये भी बोलते हैं कि माउंटबेटन घोषणा। ठीक है, और इस घोषणा के बाद आपको बता दूं 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता एक्ट आया था। क्या आया था? 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता एक्ट आया, जिसके बाद डिसाइड किया गया कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता एक्ट कब आया था? स्वतंत्रता एक्ट आया था 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता एक्ट आया। ठीक है, और उसके बाद 15 अगस्त, नोट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है दिन है 15 अगस्त जो है 1947 को भारत क्या हुआ? आज़ाद हो गया। भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, और इससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को नल्ला पाकिस्तान जो है, जो बहुत उछलता कूदता है, वो आज़ाद हुआ। ठीक है, अब क्या करें, अपने छोटा भाई है, चलो जान दो, पहले उसी को आज़ाद हो जाने दो। तो वो पहले आज़ाद हुआ एक दिन, उसके बाद 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश आज़ाद हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट आता है आपका 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो याद रखिए, भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। नोट कर लीजिए, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था, संविधान बनकर तैयार।
याद रहेगा। और लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। और आपको बता दो 26 जनवरी 1950 तो क्यों लागू हुआ? क्योंकि 26 जनवरी 1929 को लाहौर में तिरंगा पूर्ण स्वराज की मांग, ये चीजें हुई थी, इसलिए 26 जनवरी को ही 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हो गया था, संविधान लागू हुआ। और इस दिन क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको 1857 की क्रांति से लेके संविधान लागू होने तक की सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को बिल्कुल क्रम से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आपको क्लास अच्छी लगी हुई तो क्लास को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल पर नए हैं तो, और ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, अपने परिवार को भरपूर प्यार दीजिए, तैयारी करते रहिए, सफलता एक न एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। इसको अच्छे तरीके से नोट करके आप अपने स्टडी रूम में जरूर लगाइएगा। चलिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।